नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं खबर का सच न्यूज। नारी शक्ति वंदन अधिनियम लोकसभा से सर्वसम्मति से पास हो गया है और महामहिम राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। जिस दिन यह बिल पास हुआ उस दिन भारत के महिलाओं के लिए एक गौरव का वक्त था, खास तौर से जो महिलाएं राजनीति में अपना भविष्य बनाना चाहती हैं। यह बिल उन्हीं के लिए है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत देश में लोकसभा के चुनाव या विधानसभा के चुनाव में महिलाओं के लिए 33% सीट आरक्षित हो जाएगी। यह अब कानून बन गया है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए डिलिमिटेशन करना अभी बाकी है और इसीलिए दिल्ली में एक साथ कई महिला संस्थाएं आई हैं और एक कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आह्वान किया कि आने वाले 2024 के चुनाव में सभी राजनीतिक पार्टियां डिलिमिटेशन का इंतजार न करें, क्योंकि 33% महिला आरक्षण कानून बन गया है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को टिकट दें। इसके साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से महिला संस्थाओं ने यह आह्वान किया कि अब देश में जितनी भी इनसे जुड़ी हुई महिला संस्थाएं हैं वह पूरे भारत में महिलाओं को राजनीति में उतारने के लिए जागरूक करेंगी। इसके लिए तमाम महिला संस्थाओं द्वारा राज्य के दूर दराज इलाकों से लेकर शहरी इलाकों तक एक टीम बनाकर काम करेंगी। आजाद भारत के पहले लोकसभा में महिलाओं की संख्या लगभग 4% थी। वर्तमान समय में यह संख्या बढ़कर लगभग 14% हो गई है। अब जैसा कि 33% का कानून बन गया है, लिहाजा साफ है कि भारत की राजनीति में महिलाएं अब और भी ज्यादा बढ़ चढ़कर सक्रिय दिखेंगी। कॉन्फ्रेंस में मौजूद महिला संस्थाओं ने माना कि यह एक विकसित भारत की नींव में महिलाओं का योगदान बेहद अहम होगा। देखिए, बड़ा मुश्किल से ये पास हुआ। 27 सालों का महिलाओं का संघर्ष है जिसकी वजह से आज ये बिल पास हुआ है और ख़ास तौर से सभी राजनीतिक दलों का हम लोग धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने सर्वसम्मति से ये बिल पास किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस बिल को पेश किया और पास किया। लेकिन इसमें इफ़ और बट नहीं डालना चाहिए था, क्योंकि 75 साल कम नहीं होता है कि आप अभी तक 14% ही पहुँचे हैं। तो अब हम लोग की अपील है कि इसको लागू करें। अगर ये बिल 2024 में लागू करना है तो राजनीतिक दलों को सामने आना पड़ेगा और आ करके महिलाओं को सीटें देनी होंगी, क्योंकि आज महिलाएं ज़्यादा संख्या में वोट दे रही हैं। वरना महिलाओं को भी अपने वोट के बारे में सोचना पड़ेगा कि अगर आप महिलाओं को चुनाव नहीं लड़ा रहे हैं, जो महिलाओं को सामने नहीं ला रहे हैं, तो फिर आप वोट क्यों मांगने जा रहे हैं महिलाओं से? वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। ये हम लोगों ने शुरू से कहा है और ये बिल पास हुआ, ये बहुत बड़ी बात है कि ऐतिहासिक फैसला है, हम इसका सम्मान करते हैं। सरकारों ने तो अपनी काम कर, अब आप लोग इस जिम्मेदारी को किस तरह से लेकर चल रही हैं? देश में महिलाओं की स्थिति राजनीति में और अच्छी हो, इसको लेकर के क्या करें? देखिए, हम लोग पूरे देश में घूम रहे हैं। आप जानते हैं कि 27 साल हमने इस बिल के लिए संघर्ष किया। जिला जिला, गांव गांव, हर जगह हमने प्रचार प्रसार किया। लेकिन अभी जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम हम लोग ये करें, महिलाओं को प्रशिक्षण दे रहे हैं, महिलाओं को शिक्षित करें, महिलाओं को जानकारी, अपना व्यक्तित्व कैसे बनाना है राजनीतिक दल में जा करके। और महिलाओं से हम अपील करेंगे, आप अपने हिसाब से जिसको चुनना चाहें आप राजनीति में आएँ, राजनीतिक दलों को ज्वाइन करें। बाहर बैठ के मत उम्मीद करिए कि आपको घर बैठ करके टिकट पहुंच जाएगा। नहीं, आप राजनीतिक दलों को ज्वाइन करिए, काम करिए और उसमें हम लोग महिलाओं को ट्रेनिंग दें। कि 2019 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो महिलाओं का वोट मिला था वो बम्पर वोटिंग थी। इससे ज़्यादा वोट कभी किसी पुरुष को या कभी किसी सरकार को नहीं मिला महिलाओं का। 2019 का बम्पर वोटिंग देखते हुए मुझे लगता है कि महिला वंदन अधिनियम जो है वो पारित किया गया, क्योंकि महिलाओं की भागीदारी प्रधानमंत्री चाहते हैं। और ये बड़ी खुशी की बात है कि एक पुरुष बिल्कुल सरकार के ऊपर बैठकर ये सोच रहा है कि नीचे महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन बढ़ाएगा कौन? राज्य सरकारें बढ़ाएंगी, राज्यों की पॉलिटिकल पार्टियां बढ़ाएंगी। अगर वो महिलाओं को आगे बढ़ाएंगी तभी तो वो पार्लियामेंट में जाएंगी। प्रधानमंत्री अगर कहीं बहुत क्लोजली देख रहे हैं तो वो पार्लियामेंट इलेक्शन को बहुत क्लोजली देखेंगे। लेकिन स्टेट इलेक्शंस में काम करने वाली कद्दावर महिलाएं आए, ऐसा हमारा मानना है। हम लेगेसी महिलाओं के लिए भी बिल्कुल 1% में उनके लिए भी कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, लेकिन वो बोलने वाली महिलाएं हों। ऐसी महिलाएं ना हो जैसे सपा की डिम्पल यादव पार्लियामेंट में बैठी हैं और कनिमोझी पार्लियामेंट में बैठी हैं। वो सिर्फ अपने ही कहीं ना कहीं अपने ही हितों की बात करती हैं और उसके अलावा कोई और बात करती नहीं है। तो महिलाओं के लिए बोलने वाली महिलाएं आएँ जो उस राज्य की सरकार से सरोकार रखता हो और उस राज्य में किस तरह की राजनीति महिलाओं को चाहिए और क्या सुविधाएं महिलाओं को चाहिए। मैं कई बार अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल को देखती हूँ, कभी महिलाओं का मुद्दा उनके मुँह से मैंने सुना नहीं, जबकि एक बहुत बड़े पिंड को, एक बहुत बड़े पंजाब को, जहाँ से मैं भी बिलोंग करती हूँ, वो रिप्रेजेंट करती हैं। क्या पंजाब में महिलाओं के साथ ड्रग्स की समस्या नहीं है? क्या उनके बच्चे जो हैं वो पलायन नहीं कर रहे हैं? तो ये बड़े मुद्दे हैं और इसमें बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे जो महिलाएं हैं, अगर उनको टारगेट करके और उनको बता के कि आपको चुनाव लड़ना है, तैयारी कीजिए, तब पॉलिटिकल पार्टियां ज्वाइन कीजिए। सिर्फ अपना कटोरा लेकर
लेकर पॉलिटिकल पार्टियों के पास जाकर कि आज मुझे एक महिला मोर्चा में पद दे दीजिए। मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगी बहुत खूबसूरत से इसमें, कि महिला मोर्चा अध्यक्षा जो चुनी जाती हैं उनको अगर चुनाव समिति में बिठा दिया जाए तो वो खाली अपनी टिकट लेकर बाहर आ जाती है, क्योंकि उनके साथ 4 महिलाएं भी नहीं होती जिनके दम पे वो अपनी राजनीति चला सकें। तो अगर इस तरह की सेरेमोनियल महिलाएं, सांकेतिक महिलाएं राजनीति में होंगी तो फिर जमीनी महिलाओं का स्तर खत्म हो जाएगा। और इसके साथ एक जरूरी बात ये कि जमीनी महिलाएं जब तक राजनीति में नहीं आएंगी इस देश का भविष्य नहीं बदलेगा। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए खबर का सच न्यूज।